हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज मैं फिर से एक डिज़ीज़ के लिए वीडियो लेके आई हूं, जो कि हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ के बारे में हम जिसमें बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पीसीओडी। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। सो पीसीओडी क्यों होता है, उसका रूट कोज क्या हो सकता है, आपको अगर ये डिजीज़ है तो वो क्यों है, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपना सकते हैं और जिन्हें अपनी लाइफ से हमें हटाना होगा अगर हमें इस पीसीओडी जैसी बीमारी से दूर रहना है, इसको अपनी मतलब हेल्थ से खेलने नहीं देना। ठीक है, पीसीओडी बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मेन जो रूट कॉज होता है वो होता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना अनहेल्दी हो चुका है, जिसके कारण हमें पीसीओडी जैसी आजकल मोस्टली फीमेल को पीसीओडी जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, सो अगर हमारा बॉडी के अंदर हमारे जो भी वर्क हो रहा है, हर एक चीज़ का जो हमारे ऑर्गन का जो रिलेशन है वो हमारा हार्मोन से होता है। अगर हमारे हार्मोन सही से वर्क नहीं करेंगे तो हमें हार्मोनल डिस्टरबेंस अंदर होगा, जिससे हमें पीसीओडी का इशू हमें देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ के साथ। ठीक है, सो इसका जो सबसे पहले जो इसका मेन रूट कोज हो सकता है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, जैसे कि आप लोगों जो रिफाइंड फॉर्म में जो हम लोग चीज़ें खाते हैं, है ना, जो कि हम लोग अनहेल्दी बाहर का खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। धीरे 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 हम लोग जो गंदा जो फैट हमारे अंदर बॉडी में जा रहा है, वो हमारी जो नसें होती हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पे वो जम जाती है। वो एक तरह की गंदगी होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है ना, हमारे अंदर वेन्स में थोड़ा छोटा 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 जमने लग जाता है। उससे क्या होता है, वो हमारे शरीर में जमता जमता फिर वो जब वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर वो टूटने लग जाता है। टूट के वो हमारी ओवेरी में जाके जमा होने लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग सिस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर आपको स्टोन है, सिस्ट है, ऐसी चीज़ें आपको होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, बेसिकली आपने अनहेल्दी खाया, अनहेल्दी फैट आप अपने अंदर लेके गए, जिसके कारण हमें ये इस प्रॉब्लम को देखना पड़ा, फेस करना पड़ा। सो सबसे पहले तो इसका जो मेन रूट कोज होता है वो हमारा वन एंड ओनली इसका एक रूट कोज हो सकता है, जो होता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। जो हमारा बैड फैट जो हमारे अंदर जा रहा है, हमें उसको एज सुन एज पॉसिबल हमें उसको स्टॉप करना होगा। ठीक है, सो जिसके अब हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं हमारे ऑयल्स। हमें अपने हो सके तो अगर आपको ऐसा है तो आपको अपने ऑयल्स को टोटली बंद कर देना चाहिए, या फिर अगर आप अपनी हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो फिर आप उसकी जगह पे हेल्दी ऑयल्स का यूज़ करिए। जैसे कि जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ होने से क्या होता है, हमारा जो हॉर्मोन्स एंड जो सेल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे रिफाइंड ऑयल्स ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे हॉर्मोन्स और सेल्स के बीच का कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा तो हमें हार्मोनल का इशू शुरू हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले हमारे जो अनहेल्दी ऑयल्स आते हैं, रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, उनसे हमें हट के हमें फिल्टर्ड ऑयल पे स्विच करना होगा, या फिर आप जो सीड ऑयल होता है वो भी आपको फिल्टर ही लेना है। ठीक है, फिल्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए बट सीड ऑयल यूज़ कीजिए। जैसे कि हमारे पास अलसी का तेल आता है ना, फ्लैक्स सीड ऑयल होता है, हमारे पास तिल का तेल होता है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारा बेस्ट देसी घी होता है, उसको हम थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने भर भर के यूज़ करना है, बहुत जितना कम हो सके आप उतना कम ऑयल यूज़ कीजिए। और कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल होता है, आप कोकोनट ऑयल को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अपनी कुकिंग में यूज़ करना शुरू कीजिए कोकोनट ऑयल को। ठीक है, जब आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनमें जो होता है ना ओमेगा 6, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और ओमेगा 3 उसमें बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो आपको रिफाइंड ऑयल्स को बंद ही करना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है
हमारा जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो डब्बा पैकेट्स की वाली जो आइटम्स होती हैं, आपको उनको बंद करना होगा। ठीक है, डब्बा पैक वाली आइटम्स है, पैकेज्ड फूड्स हैं हमारे, है ना, इतने सारे तरह के चीज़ आते हैं, स्ट्रीट फूड हमारा आता है, उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें जो इसेंशियल फैटी हमारे जो एसिड्स होते हैं वो हमें नहीं मिलते, वो हमें मिलते हैं हमारे हेल्दी फैट से, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जो हमारी बॉडी में जाएगा तो जो गंदा फैट है वो बाहर निकलेगा, और जो अच्छा फैट होता है, गुड फैट जो हमें चाहिए, वो हमारी बॉडी में इन होगा। ठीक है, सो दूसरे नंबर पे हमारा आता है हमारा प्लास्टिक्स एंड हमारा कॉस्मेटिक्स। जैसे कि हम प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ करते हैं, है ना, गरम गरम दाल सब्जी जो होती है हम प्लास्टिक के बर्तनों में निकाल देते हैं, वो आपको नहीं निकालनी है। वो कैंसर का और हार्मोनल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा रीज़न होता है। ये इन सब चीज़ों से हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हमें कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ नहीं करना है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि परफ्यूम्स होते हैं। आजकल सैनिटाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, लोग हाथ धोने की जगह सीधा सैनिटाइज़र डाला और हमारे हैंड क्लीन हो गए हैं। ठीक है, सो जहाँ पे हो सके इन चीज़ों का कम से कम यूज़ के, बहुत ज़्यादा परफ्यूम का जो स्प्रे हम लोग अपनी बॉडी पे करते हैं वो भी हमें हार्मोनल डिसऑर्डर में मदद कर रहा है। ठीक है, सो उसके अलावा माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ करना हमें बंद करना होगा। वो भी बहुत बड़ा हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक लीच होके जाता है। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम के बर्तन बोलते हैं कि वो नहीं यूज़ करने चाहिए, वो लीच होता है, हमारी बॉडी में जा रहा है। सो उसी तरह हमें प्लास्टिक के बर्तनों को भी यूज़ करना बंद करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्लीप। हमारी स्लीप का अच्छा होना, गुड स्लीप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले गैजेट्स का यूज़ ना करें, 1-1.5 घंटा पहले बंद कर दीजिए। ठीक है, ब्लू लाइट हमारी आंखों से हमारे अंदर ही सब कुछ जा रहा होती है, जो उसकी रेज होती हैं। सो आपको ब्लू लाइट से दूर रहना है। ठीक है, और नींद को पूरा करना है। जितना हो सके आपको अपनी 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद आप पूरा कीजिए। और हमारी स्ट्रेस फ्री नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लेटे हैं, बस हम कुछ सोच रहे हैं, थॉट्स हमारे अंदर चले जा रहे हैं, वो अच्छी वाली नींद नहीं होती। अच्छी वाली नींद होती है जो स्ट्रेस फ्री होती है, थॉटलेसनेस वाली जो हमारी सिचुएशन होती है, उसके अंदर जाके हमने हमारी नींद को पूरा करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कैफीन। जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन यूज़ करते हैं, अगर आपको ये इशू है तो आपको कैफ़ीन बिल्कुल बंद करना होगा। क्योंकि आप लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसमें आप लोग दूध जो यूज़ करते हैं गाय का, भैंस का, उससे क्या होता है, जो मिल्क होता है ना, उसमें एनिमल्स के हार्मोन्स होते हैं, और आप जो मिल्क यूज़ कर रहे हो वो एनिमल्स के हार्मोन्स भी आपके अंदर जा रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा उसमें एक हाथ होता है मिल्क का। सो आपको कैफ़ीन का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ये इशू हो पीसीओडी का, तो आपको दूध भी नहीं पीना। दूध आपको बिल्कुल बंद करना होगा। दूध, चाय, कॉफ़ी, सारी चीज़ें हमें बंद करनी होंगी। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर का इंटेक। हमें अपने पानी के इंटेक को बढ़ाना होगा। जितना हमारे अंदर पानी का इंटेक जाएगा, हम उतना ही हमारा फ्लश आउट होगा बॉडी से, है ना, उतना ही हम लोग हमारा यूरिन पास होता है। और उससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी से जो गंदगी होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। तो पानी के इंटेक को 3-3.5 लीटर आप अपना कर दीजिए। विंटर्स में बिल्कुल भी लोग पानी नहीं पीते हैं, आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, बट आपको अपना पानी का जो इंटेक है वो बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जो आपको पीसीओडी में हेल्प करती हैं। ठीक है, पीसीओडी आप ठीक कर सकते हो विद योर डाइट। ठीक है, तो उसमें आता है हमारा मेथी सीड का पानी आता है, जिसको आप सोख करके या उबाल के पी सकते हो। करेला और आंवला का जूस आप ले सकते हो। रॉ हनी अगर आपको मिलता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तुलसी का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा हमारे फ्लैक्स सीड्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। एंड हमारा दालचीनी वाला पानी होता है, ये सारी चीज़ों का आप वाटर ले सकते हो। इनको एज इट इज़ भी खा सकते हो, है ना, जैसे तुलसी के पत्ते हम लोग खा सकते हैं, 1 स्पून हम लोग हनी खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने यूज़ करना है। किसमें करना है, अपनी सुबह उठ के आप ये वाले वाटर्स इनटेक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पीसीओडी में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे हमारा आता है, हमें अपने अंदर थोड़ा सा स्पेस देना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना
बहुत लेट खाते हैं, रात को 10 बजे तक 9 बजे तक हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। अगर हम लोग 9 बजे खाना खाएंगे, बोला जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, ताकि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके और आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन को, बॉडी को अंदर से रिपेयर करने का टाइम मिल सके। हमारी बॉडी अपने आप खुद को रिपेयर कर सकती है। हमारी बॉडी एक मैजिकल मशीन की तरह वर्क करती है, वो अपने अंदर हीलिंग पावर रखती है। अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दो तो वो अंदर ही अंदर अपनी बीमारियों को बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बीमारी बॉडी में आती है ना, वो सिर्फ गलत खाने के कारण आई है। और अगर आप अपने आपको इतना टाइम दोगे कि आपकी अपनी बॉडी खुद को हील कर पाए, तो आपकी हर एक बीमारी अंदर से खत्म हो सकती है। बॉडी इतना अपने अंदर पावर रखती है कि वो आपको बिल्कुल, क्या हाई बीपी हो, क्या कोलेस्ट्रॉल हो, क्या फैटी लिवर हो, क्या स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, आपको कोई बोन से रिलेटेड डिजीज हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम को बॉडी ठीक कर सकती है। उसको सिर्फ अंदर से रिपेयर करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। अगर आप 9 बजे 10 बजे खाना खाएंगे तो बॉडी पूरी रात डाइजेशन का ही काम करती रहेगी। बॉडी एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकती है, या तो डाइजेशन करेगी या फिर अपने आप को हील करेगी। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने खाने में थोड़ा गैप रख सकते हैं। जैसे कि आप रात को 7 बजे अगर खाना खाते हैं ना, तो आपको सुबह 9 बजे खाना खाना शुरू करना है। बॉडी को आप 9 बजे नहीं, 10 बजे आपने बॉडी को 16 घंटे का टाइम दीजिए रिपेयर के लिए। अगर आपने 8 बजे खाना खाया है ना, तो 3 से 4 घंटे तो आपका खाना डाइजेशन करने में बॉडी अपना पूरा अपना पूरा वर्क लगा देगी, है ना, डाइजेस्ट करवाएगी पहले आपकी बॉडी अंदर से। फिर उसके बाद जो उसको टाइम मिलेगा 5 घंटे 6 घंटे, वो अपने आप को हील करने पे लगाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस रखिए अंदर। हमारे बॉडी को अगर स्पेस मिलेगा तो वो खुद को हील ज़रूर करेगी। ठीक है, और हो सके तो आप फास्टिंग भी कर सकते हैं। 1 डे वंस इन अ वीक, हफ्ते में 1 दिन अगर आप फास्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को अच्छे से आप खुद को रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, हो सके तो डिनर आप बिल्कुल लाइट कीजिए। ठीक है, सूप ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं अगर आपको रात को फ्रूट सूट करता है तो। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट नहीं खाते हैं रात को, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। सो अगर आपको कोई ऐसा इशू ना हो तो आप फ्रूट खा सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं विंटर्स में। ठीक है, तो ताकि वो हल्का हो और हमारा जो सिस्टम है बॉडी का अंदर, वो जल्दी से डाइजेस्ट करके बॉडी को हीलिंग के काम पे लग जाए। ठीक है, सो ये आता है नंबर 1। नंबर 2 आता है हमें अच्छी खुली हवा लेनी है। ठीक है, जैसे कि आप सुबह वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन को अपना सकते हैं। चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पोजेज होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारा वेट भी लूज करते हैं, और हमारी डिजीज के लिए भी कुछ ऐसे बने होते हैं योगासन्स जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं सुबह उठ के। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, हो सके तो सुबह कीजिए, क्योंकि सुबह की जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती है। ठीक है, या फिर आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सनलाइट। सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है सुबह आप। ठीक है, 20 मिनट से लेकर आधे घंटा 45 मिनट तक की अगर आप सनलाइट लेते हैं तो सूरज हमारे अंदर तक जाता है हमें, है ना। एक तो विटामिन डी की कमी पूरी होती है, और उसके अलावा आपके ऑर्गन्स को एक चार्ज मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। सूरज की किरणें हमारे शरीर में पड़नी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी होती हैं, है ना। डिजीज़ फ्री करने में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो आप हो सके तो लाइट कपड़े पहन के आप सूरज में बैठ सकते हैं, जैसे कि सन बाथ बोला जाता है ना, सन बाथ लेना। आप प्लीज़ सन ज़रूर लीजिए। अगर समर है तो आप सुबह सूरज निकलने के 1-1.5 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट तक सूरज की रोशनी में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वाटर इनटेक। मैंने पहले भी बताया है, वाटर इनटेक काफ़ी ज़रूरी है। वाटर का जितना इनटेक होगा उतना ही हमारी बॉडी से जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी यूरिन के थ्रू, या फिर आप एनिमा भी कर सकते हैं। ठीक है, एनिमा का आजकल केमिस्ट से आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप अपनी बॉडी से एनिमा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा,
आप 10 से 15 मिनट तक उसको होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद जो आपकी बॉडी है अंदर से सारी जो गंदगी है उसको फ्लश आउट कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फूड। जो आप खाते हो सके तो होल फूड खाइए, जैसे कि सूजी, मैदा, है ना, ऐसी चीज़ें ना खाइए। आप हो सके तो मिलेट्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। और पैकेट वाले जो फूड होते हैं वो बिल्कुल भी ना खाइए। खाना जैसा मिलता है खाने को हमें वैसा ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो पीसीओडी के लिए थे। पीसीओडी के लिए आपको, अगर आपको ऐसा इशू है तो आप प्लीज़ अपना शुगर बंद कीजिए, अपना मिल्क, कैफीन, इन चीज़ों को बंद कीजिए, वीट को बंद कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। आप मिलेट्स पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है, सूप सैलेड्स पे स्विच कर सकते हैं। अगर आप चाहें तभी आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो इस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकती, मैं गेहूं की रोटी ही खाऊंगी, मुझे दूसरी रोटी हार्ड लगती है, मोटी लगती है, मुझे उसका टेस्ट नहीं आता, तो फिर इट्स योर चॉइस। आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। अपने अंदर कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपकी दिल से बहुत इच्छा है, उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। कोशिश करे बिना कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने मन को मारना पड़ता है, और ऐसा सिर्फ थोड़े टाइम तक। जब आपको पता चलता है ना कि आप अंदर से हील हो रहे हो, तब आपको अपने आप लगता है कि हाँ भाई, अब बढ़िया है कि मैंने वो चीज़ को छोड़ दिया। एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसी आदत को, जैसे कि चाय की आदत है, कॉफ़ी की आदत है ना, दूध पीने की आदत है ना, एक ऐसी आदत को पकड़े रहना जो कि आपके बॉडी को नुकसान दे रही है ना। आपको पता है कि जैसे ही आप चाय पीना छोड़ दोगे, ठीक है, या फिर आप ये चीज़ छोड़ दोगे, कोई भी चीज़ आपने एक चीज़ अपना ऐसी, आपको जिस चीज़ की लत हो जाती है ना, आपको पता है कि ये चीज़ छोड़ने से भी मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो आप उसको 1 महीने के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते। अपने आप को 3 से 4 महीने दीजिए। हर बीमारी का इलाज होता है डाइट से, फूड से, फूड थेरेपी से। डाइट थेरेपी ये एक तरह से थेरेपी होती है। मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस का इशू है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, डाइट सब कुछ कर सकती है। आपको प्लीज़ विश्वास रखना होगा अपनी डाइट पे, अपनी डाइटिशियन पे, या जहाँ से भी आप अपना डाइट चार्ट लेते हैं या जिसको भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको विश्वास रखना होगा उन पे, और उससे भी ज़्यादा खुद पे, क्योंकि आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हो। आप अपने आप को टाइम दीजिए, बॉडी को रिपेयर। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी बॉडी को रिपेयर के लिए कितना टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए आप अपनी बॉडी को रिपेयर के लिए कितना टाइम दे रहे हो, और आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही। सो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा पीसीओडी था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।